दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों ये ओबेसिटी सीरीज़ की चौथी वीडियो है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है, मैंने इस चैनल में एक ओबेसिटी नाम का प्लेलिस्ट बना रखा है और उसमें ओबेसिटी से रिलेटेड ही वीडियो डाली गई है। आप इस प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो बताई है वो इस प्रकार है: शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना ही पूर्ण स्वास्थ्य है। दोस्तों प्राचीन वेदों और योग की किताबों में भी इसी प्रकार से स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है। दोस्तों जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का बहाव होता है वो संतुलित रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर की सारी क्रियाएं सामान्य रूप से चलती है। इसके कारण हमारे शरीर के सारे मापदंड, सारे पैरामीटर संतुलित रहते हैं। दोस्तों योग के आसन के द्वारा हमारा शरीर की शारीरिक क्रियाएं संतुलित रहती है, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा हमारी मानसिक क्रियाएं संतुलित रहती है। तो अगर हम योगा को प्रतिदिन करते हैं तो हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य ठीक रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोटापा दूर करने के लिए 2 आसन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला आसन है नौका आसन। इसे करने के लिए हमें सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है। अब हमें अपने दोनों हाथों को आगे, सर के आगे इस प्रकार ले जाना है। अपने हाथों और पैरों को इस प्रकार से हमें जोड़ लेना है। सांसों को भरते हुए हमें अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को ऊपर की ओर खींचना है। इस स्थिति में हमें कुछ देर तक होल्ड करना है। होल्ड के दौरान आप अपनी सांसों की गति को या तो होल्ड कर लीजिए या तो आप श्वास प्रश्वास, इनहेल और एक्सहेल को समान रूप से ले सकते हैं। इसके बाद एक्सहेल करते हुए, सांसों को छोड़ते हुए अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। कुछ सेकंड के रेस्ट के बाद आप इसे फिर से दोहरा सकते हैं। सांस लेते हुए हाथों और पैरों को ऊपर उठाना है। अब हम अपने बॉडी को बाल आसन में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों इस अभ्यास को आप 5 बार कर सकते हैं और प्रत्येक अभ्यास के बाद आप अपने बॉडी को बाल आसन में रिलैक्स कर लीजिए। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पेट के क्षेत्र की चर्बी और गर्दन की चर्बी कुछ ही महीनों में कम होने लगेगी। दोस्तों जैसे हमने पिछले वीडियो में भी कहा है, जब भी हम किसी क्षेत्र में वर्कआउट करते हैं, उस क्षेत्र के जो फैट सेल होते हैं वो अपनी ऊर्जा को खोते हैं, जिससे वो जो फैट सेल की मात्रा होती है वो कम होने लग जाती है। और जब फैट सेल कम होगा तो उस क्षेत्र का आकार स्वयं ही कम हो जाएगा और हमें मोटापे से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अब हम जो दूसरा आसन करेंगे उस आसन का नाम है धनुरासन। धनुरासन को अंग्रेजी में बो पोज भी कहते हैं। यानी जब हम इस आसन में फाइनल स्टेज में रहते हैं तो हमारा जो शरीर का आकार होता है वो धनुष की तरह हो जाता है। इस आसन को करने के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। अब अपने दोनों पैरों को घुटने की ओर से मोड़ते हुए पंजों को सर की ओर रखना है। अब अपने दोनों हाथों से पैरों के पंजों के नीचे पिंडलियों को इस प्रकार से पकड़ना है। अब हम श्वास लेते हुए ऊपर अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर खींचेंगे और साथ ही अपने सर को भी ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर उस स्थिति में हमें कुछ देर तक अपने शरीर को होल्ड करना है। होल्ड की स्थिति में आप अपनी सांसों को या तो होल्ड कर सकते हैं या तो आप अपने श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सहेल को नॉर्मल गति से करिए। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद सांसों को बाहर छोड़ते हुए आप अपने पहले वाली स्थिति में आ जाइए। दोस्तों ये सबसे बेसिक है धनुरासन का। अगर आपको एडवांस जाना है
तो आपको इस बेल्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। मैं अब आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आप बेसिक से एडवांस जा सकते हैं। आपने अपने बेल्ट को इस प्रकार से अपने पैरों के पंजे पर बांधना है। उसके बाद आपको दिखाए गए तरीके से कुछ दिन तक प्रैक्टिस करनी है। कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद आपको अपने बेल्ट को हाथों को घुमाते हुए पकड़ना है। इस प्रकार आप अपने बेल्ट को कुछ दूरी से भी पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर बाद में आपने कोशिश करनी है कि जो आपका हाथ है वो आपके पंजे के पास जाता रहे। तो आपको इस प्रकार से बेल्ट की हेल्प से अपने हाथ को घुमाते हुए अपने पंजे को ऊपर की ओर ले जाना है। इसके अभ्यास के बाद कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के बाद आप अपने हाथों को घुमाते हुए, अपने शोल्डर को घुमाते हुए अपने पंजों को पकड़ने की कोशिश करिए इस प्रकार से। तो दोस्तों ये था धनुरासन का अभ्यास जो मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बताया। धनुरासन के रेगुलर अभ्यास से हमारे पेट, चेस्ट, गर्दन के क्षेत्र में जितने भी फैट सेल होते हैं वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमारा मोटापा कुछ ही महीनों के प्रैक्टिस के बाद कम होने लगता है। दोस्तों आज के दोनों दिखाए गए अभ्यास नौका आसन और धनुरासन से कमर दर्द और गर्दन दर्द की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। दोस्तों जिन व्यक्तियों को हाई बीपी, अल्सर, हार्ट की प्रॉब्लम या हर्निया हो वो इन दोनों अभ्यास को ना करें या फिर करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि मैंने इस चैनल में एक ओबेसिटी नाम का प्लेलिस्ट बनाया जिसमें मैं ओबेसिटी से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ, आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।